Hello friends, welcome to my channel Techie Facts. Fact you must know. आज का हमारा टॉपिक है वायरलेस नेटवर्क जनरेशंस और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1G, 2G, 3G, 4G और 5G के बारे में। और हाँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वो आपको 4G के नाम पे कैसे धोखा दे रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और आपको उसमें कितना स्पीड मिल रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वायरलेस नेटवर्क जनरेशन्स में पहले आता है 1G, जो कि पहले इंट्रोड्यूस हुआ था जापान में 1979 में। और यहाँ पे हम लोग एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ करते थे और एनालॉग टेक्नोलॉजी जो है वो FDMA टेक्निक के ऊपर बेस्ड था, जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और ये एक्सेस टेक्नोलॉजी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन और एक मोबाइल नेटवर्क के आपस में सिग्नल्स जो एक्सचेंज होते हैं वायरलेसली थ्रू एयर, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे कोई भी एन्क्रिप्शन नहीं था, जिसके चलते ये एक सिक्योरिटी इशू भी था। और 1G टेक्नोलॉजी एरा में यहाँ पे सिर्फ आप वॉइस कॉल्स ही कर सकते थे और वो भी बहुत ज़्यादा साउंड क्वालिटी ख़राब थी और बहुत सारे नॉइजेस भी थे, जिसके चलते आप एक दूसरे के आवाज़ ठीक से सुन भी नहीं सकते थे। साथ ही में बहुत ज़्यादा बल्कि इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे जो कि बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, और जिसके चलते तो सब लोग ने बहुत ज़्यादा डिमांड किए और फिर टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप किया गया, जिसके चलते 2G का इंट्रोड्यूस हुआ। और 2G के मदद से एक डिजिटल एरा स्टार्ट हुआ जिसको आज भी वायरलेस नेटवर्क जनरेशन्स फॉलो कर रही है। और ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये बेस्ड था TDMA टेक्निक के ऊपर, जो कि है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे एनालॉग टेक्नोलॉजी के ऊपर से अच्छा था, चलिए हम इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट ग्राफ की ओर देखें जो कि एनालॉग है, यहाँ पे सिग्नल और टाइम में जो कि सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कंटिन्यूस हो रहे हैं, जिसके चलते हम इसको अच्छे तरीके से मेज़र नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट में अगर डिजिटल वाली ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र हुए हैं वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के थ्रू सेपरेट किया गया है, जो कि मेज़रमेंट्स के लिए इजी होती है। और 2G टेक्नोलॉजी की मदद से आप वॉइस कॉल्स के साथ साथ आप SMSs कर सकते थे, MMS, WAP, जो कि थोड़ा थोड़ा इंटरनेट चलाने में भी काम आता था। बट इसका जो इंटरनेट स्पीड है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14.4 kbps तक चलती थी, जो कि आज की डेट में अनबियरेबल है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लेकर के आया GPRS, जो कि 2.5G के ऊपर बेस्ड था और इसका इंटरनेट का स्पीड 64 kbps तक जाता था। बट ये इतना भी काफ़ी नहीं था और उसके बाद आया एज टेक्नोलॉजी, जो कि 2.75G के नाम से जाना जाता था और इसका जो इंटरनेट स्पीड है 128 kbps तक चलती थी। तो चलिए अब चलते हैं ईयर 2000 की ओर, जहाँ पे 3G का इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कुछ और एक्साइटिंग फीचर्स, जैसे कि हाई क्वालिटी वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, लाइव स्ट्रीमिंग। और इसके बाद जितने भी सब 2G GSM नेटवर्क्स है उसको 3G के अंदर माइग्रेट करने के लिए UMTS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जिसका मतलब यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स। और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से WCDMA टेक्निक का प्लेस किया गया, जिसका मतलब वाइड बैंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और इसी के मदद से इंटरनेट का जो स्पीड है हमको 2 Mbps तक मिलने लगा। उसके कुछ सालों के बाद UMTS HSPA टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम 3.5G के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आपको डाउनलोड स्पीड 14.4 Mbps तक मिलता था और अपलोड स्पीड 5.76 Mbps तक मिलता गया। और उसके कुछ सालों के बाद डेटा रेट में और ज़्यादा एनहेंसमेंट हुआ, जिसको हम HSPA प्लस भी कहा जाता है, जिसको हम हाई स्पीड पैकेट एक्सेस कह सकते हैं। और इसको 3.75G के नाम से जाना गया, जहाँ पे आपको डाउनलोड स्पीड 42 Mbps तक मिलता था और अपलोड स्पीड 11.5 Mbps। और हम अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से बात करें तो प्योर 3G जो है उसको 3G से सिंबल किया गया।
फिर उसके बाद आता है 3.5G जो कि HSPA है, उसको H से सिंबॉलिक किया गया। और उसके बाद आता है 3.75G जो कि HSPA प्लस है, उसको H प्लस से सिंबॉलिक किया गया। और ये सब चीज़ें का स्क्रीनशॉट आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आता है वायरलेस नेटवर्क जनरेशन में 4th जनरेशन जो कि है 4G। और यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले साउथ कोरिया में। इसी जनरेशन में LTE टेक्निक का यूज़ किया गया जो कि NR टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। इसका मतलब न्यू रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी, जिसका मेन मोटिव ये था कि जो 3G नेटवर्क्स में UMTS और CDMA WCDMA टेक्नोलॉजीज यूज़ होते थे, ये सब चीज़ों को इंटीग्रेट और माइग्रेट करके एक ही नेटवर्क का एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे हमको इंटरनेट का स्पीड और क्वालिटी इसमें एनहांसमेंट हो सके। और इसका मेन टारगेट ये रखा गया था कि इंटरनेट का जो स्पीड है वो एवरेज पर यूज़र 100 Mbps तक मिले। पर इसमें सैड पार्ट ये है कि ये जो टारगेट है, आजकल के जितने सब नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, इसको अचीव नहीं कर पाए हैं। LTE टेक्नोलॉजी में हायर फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया गया, सो एज पर द फिजिक्स बैंडविड्थ भी बढ़ गई और यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र का लेटेंसी घट गया, और जिसके मदद से बफरिंग ना के बराबर मिली, इंक्रीज्ड वॉइस क्वालिटी, देन लाइव स्ट्रीमिंग और फास्टर डाउनलोड का भी एक्सपीरियंस हमको मिला। चीज़ें यहाँ पर रुकी नहीं और इंटरनेट स्पीड को और भी एनहांसमेंट करने के लिए 2 न्यू टेक्नोलॉजीज का इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम कह सकते हैं LTE एडवांस्ड और LTE प्रो, जिसका टारगेट ये रखा गया था कि 300 Mbps से लेकर के 3 Gbps तक स्पीड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको हम LTE प्लस के नाम से भी जाना जा सकता है। इसी के साथ ही VoLTE टेक्नोलॉजी का भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका फुल फॉर्म वॉइस ओवर LTE रखा गया था। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि 4G से पहले जो वॉइस कॉल्स और डेटा यूज़ हम करते थे, तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुआ करते थे, बट यहाँ पर एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे आप कॉल भी कर सकते हैं और डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके कुछ दिनों बाद VO वाईफाई टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका फुल फॉर्म वॉइस ओवर वाईफाई है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर आपके मोबाइल नेटवर्क पे नेटवर्क ही नहीं है, जिस पे आप कॉल या फिर इंटरनेट चला नहीं सकते हैं, तब उसी टाइम पे अगर आप कहीं से भी एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इस 4th जनरेशन में जितने सारे नेटवर्क सिंबल्स यूज़ किया गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है 4G या फिर LTE। तो इन दोनों सिंबल का मतलब सेम ही है, मतलब 4G नेटवर्क आ रहा है, लेकिन LTE का मतलब ये है कि थोड़ा फास्टर स्पीड है, और 4G का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको HSPA का स्पीड मिल रहा है, मतलब 3G का स्पीड है लेकिन 4G नेटवर्क पे। और उसके बाद आता है LTE प्लस, जिसको हम LTE एडवांस्ड के नाम से जानते थे। यहाँ पे आपको स्पीड जो है 1 Gbps तक मिल सकता है। और उसके बाद आता है VoLTE का सिंबल, जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि आपके फ़ोन में वोल्टी सपोर्टेड है। इसका मतलब ये है कि आप LTE नेटवर्क के थ्रू वॉइस कॉल्स कर सकते हैं। और उसके बाद आता है VO वाईफाई नेटवर्क सिंबल। इसका मतलब ये है कि आपके डिवाइस में VO वाईफाई सपोर्टेड है, और ये स्क्रीनशॉट आपको इस एग्जाम्पल का मतलब समझाता है। नाउ लास्ट पॉइंट, 5G, जो कि एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, और उसके बारे में बात करेंगे हमारे वीडियो के पार्ट 2 में। सो तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।